हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं बच्चों, जो कि 2 मार्च यानी कि कल जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया। तो बच्चों जैसे हम लोग का भारत का भी रुपया है उसी तरह लिब्रे हुआ करता था मुद्रा फ्रांस का, जो कि 1794 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, रूस का अंतिम सम्राट कौन था। तो बच्चों रूस का जो अंतिम सम्राट वो जार निकोलस द्वितीय, यानी जार निकोलस 2 लिखा हुआ यहाँ पे द्वितीय हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, इसी तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, और कहीं कहीं पर द्वितीय भी लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीन किसे सौंप देते थे। तो बच्चों कम्यून को, ठीक है, कम्यून जो कि सरकारी संस्था व्यवस्था हुआ करता था बच्चों, जो कि समय समय पर सौंपने का इसका एक अलग नियम होता था और फिर कुछ समय के बाद इसे किसानों को दे भी दिया जाता था। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी ने लगभग कितने यहूदियों का नरसंहार किया। तो बच्चों जर्मनी ने टोटल मतलब 60 लाख लोगों का, 60 लाख लोग बहुत ज़्यादा संख्या होता है बच्चों, 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया था, यानी कि मार दिया था बच्चों। 5 नंबर, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। तो बच्चों हिटलर का गोयबल प्रचार मंत्री हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन का प्रचार किस दशक में प्रारंभ हुआ। तो 1850 में। अगर 1853 भी रहेगा बच्चों तो करेक्ट कर देना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी 50, 53 जो रहेगा उसे आप लोग को करेक्ट कर देना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, गद्दी चरवाहा समुदाय कौन सा जानवर पालते थे। तो ये जो समुदाय हुआ करता था बच्चों, ये भेड़ बकरियां पालकर अपना जीवन यापन किया करते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ियों में स्थित घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो बुग्याल। ठीक है बच्चों, बुग्याल जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जो घास के मैदान हुआ करते हैं उसे बुग्याल कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो बच्चों कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश स्थित है। तो कहाँ स्थित है बच्चों, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर है, हिमालय के सबसे ऊंची श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। तो हिमांदी के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच हिमालय के भाग का पारंपरिक नाम क्या था। तो बच्चों सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का भाग आता है उसका नाम, पारंपरिक नाम क्या था। तो उसका पंजाब हिमालय था बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना ये है कि अगर पंजाब और हिमालय, पंजाब हिमालय नहीं रहता है, कश्मीर हिमालय रहता है, तो कश्मीर हिमालय भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय दोनों रहता है तो उसमें से आपको कश्मीर हिमालय को सेलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, दोनों करेक्ट आंसर होगा। और अगर दोनों ऑप्शन में रहता है तो कश्मीर करना है, और अगर दोनों में से कोई एक रहता है तो किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को पश्चिमी बंगाल में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बच्चों पश्चिमी बंगाल में जमुना, ठीक है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर, किस नदी को दक्षिण की गंगा माँ कहा जाता है। तो बच्चों गोदावरी नदी को दक्षिण दिशा में, दक्षिण क्षेत्र के लोग जो है उसे गंगा नदी भी गंगा माँ के नदी से नाम से जाना जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है बच्चों। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत का। 16 नंबर, भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है। तो बच्चों भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं होती है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा 6 प्रकार की ऋतुएं होती है भारत में। अब 17 नंबर, कटीले वन तथा झाड़ियों वाला
प्रदेश यानी कौन कौन से प्रदेश है जहाँ पर कंटीले तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ऑप्शन में गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये सब भी है बच्चों। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो भी हम नाम बताएं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, इन सभी का नाम में से किसी एक का रहता है तो आप लोग अच्छा से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? तो यानी कि 2011 में जब जनसंख्या का ये हुआ था तो भारत का जनसंख्या विश्व में किस स्थान में था? तो बच्चों 17%, जो 17%, ठीक है, 17% भारत का जनसंख्या था विश्व में। ठीक है, 17.5। ठीक है, 19 नंबर, वर्ष 2011 के अनुसार सिक्किम की कुल कितनी आबादी कितनी है? तो बच्चों 2011 के में जब जनसंख्या का ये किया गया था तो उस समय सिक्किम का जो आबादी था वो महज 6 लाख का था। ठीक है, 6 लाख था। 20 नंबर क्वेश्चन, समकालीन दुनिया में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है? तो बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है बच्चों। इसमें प्रजातंत्र है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, चीन में कितने वर्षों में न्यूनतम चुनाव होता है? तो 5 वर्षों में। ठीक है, 5 वर्षों में। 22 नंबर, नेशनल मंडेला ने किस देश को स्वतंत्र करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो बच्चों दक्षिण अफ्रीका का था नेशनल मंडेला, और ये मतलब दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के उम्मीदवार बनाने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसके लिए बच्चों न्यूनतम सीमा 25 वर्ष है। ठीक है, 25 वर्ष। और वोट देने का जो होता है वो 18 वर्ष का होता है। ठीक है, वोट देने वाला भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा आप लोग। कानून की समीक्षा और रक्षा करती है, तो कानून की समीक्षा और रक्षा करती है कौन करता है बच्चों? न्यायपालिका। 25 नंबर क्वेश्चन अब हम लोगों का, हमारे देश के संसद में कितने सदन हैं? तो बच्चों हमारे देश के जो संसद है उसमें टोटल 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं बच्चों? 2 सदन। 26 नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार मिले हैं? तो बच्चों 6। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। अगर 6 की जगह कहीं ऐसा नहीं कि, ठीक है, 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। 27 नंबर, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए बच्चों? हमारे पास भूमि होना चाहिए, तो पहली आवश्यकता हो जाएगी भूमि। 28 नंबर, 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 1951 में बच्चों भारत की जो साक्षरता दर है वो 18% था। ठीक है बच्चों, 18%। यहाँ पे परसेंट जब भी लिखते हैं बच्चों तो परसेंट पता नहीं क्यों गायब हो जाता है, तो 18 ही सिर्फ आता है, कोई बात नहीं, 18% है। 29 नंबर, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? तो इसका आरंभ बच्चों 1995 में किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने का सामर्थ्य क्या कहलाता है? तो खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने का जो सामर्थ्य होता है बच्चों वो खाद्य सुरक्षा कहलाता है। तो बच्चों आपको अभी हम 30 क्वेश्चंस करवाए हैं और इस 30 में से आप लोग कमेंट कर बताइए कि कितने का आंसर आपको पता था। और चैनल पे नए बच्चों तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों कि 30 में से आपको कितने का आंसर पता था।